राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 4 घंटे के अंदर अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। तीसरे चरण के मतदान के बीच लालू यादव ने आज कुछ ऐसा कह दिया कि सियासी हंगामा बिहार में खड़ा हो गया। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन शाम होने से पहले उन्हें शायद ये लगा कि कहीं उनके बयान से कोई सियासी नुकसान ना हो जाए और उन्होंने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आरक्षण सामाजिक आधार पर मिलता है। लालू यादव ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को उन्होंने लागू किया था। अब लालू यादव ये बात किसे समझा रहे थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए में शामिल दलों ने लालू यादव के सुबह वाले बयान को हाथों हाथ ले लिया और एक के बाद एक कर तमाम दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि लालू यादव और इंडिया गठबंधन देश के पिछड़ों और दलितों का वो हक छीनना चाहता है जो उन्हें बाबा साहब अंबेडकर से मिला है। तो अब कुल मिलाकर सियासत पूरी हो गई है, पूरी तरह से शुरू हो गई है। लालू यादव ने आज एक बयान दे दिया और उस बयान को विपक्ष ने, कहिए कि सत्ता पक्ष ने थाम लिया और उसके बाद कहा कि जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे, लालू यादव और इंडिया गठबंधन तो देश के पिछड़ों और दलितों का वो हक छीनना चाहता है जो उन्हें बाबा साहब अंबेडकर से मिला है और चुनावी समय है और ऐसे में एक भी दिया गया बयान जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो कितना संवेदनशील हो जाता है। और लालू यादव ने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि पूरा आरक्षण मिले और फिर 3-4 घंटे बाद ही उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आरक्षण का आधार तो सामाजिक होता है, धर्म में धार्मिक नहीं होता है। तो पहले लालू यादव के 2 बयानों को सुनिए, इसके बाद हम आपको इस बयान के बाद आई प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो 3rd फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। तो लालू यादव ने एक बयान दिया, हालांकि 3-4 घंटे बाद ही वो अपने बयान से पलट गए, लेकिन बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव के बयान पर कहा कि ये पिछड़ों का हक मारने की कोशिश है। जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने इंडिया गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में है और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए पूर्ण आरक्षण। इसका अर्थ क्या है? ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को मिला सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी,
एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। और जी न्यूज संवाददाता प्रशांत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज लालू यादव ने एक बयान दे दिया, अब वो उन्होंने इंटेंशनली दिया या फिर वो पलट गए अपने बयान से, इसको जैसे भी समझा जाए, लेकिन बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शुभना। देखिए, लालू यादव ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उस बयान का सीधा मतलब ये होता है कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। मैसेज ये था कि अब तक जो लगातार बीजेपी या एनडीए की तरफ से हमले हो रहे थे और लगातार सवाल किया जा रहा था कि मुस्लिम को आरक्षण देने की कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन में, और खास करके कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है और उसको मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो इस बात की पुष्टि कर दी लालू यादव ने। और जैसे ही ये बयान आया, समझ लीजिए कि बीजेपी और एनडीए के नेताओं को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया और सीधे लोग लालू यादव पर हमलावर हो गए। हालांकि लालू यादव ने इस बयान को फिर से वो अपने बयान से वो बदल गए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बयान ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो लगातार हमले कर रहे थे और कह रहे थे कि जो ओबीसी ईबीसी का जो आरक्षण है उसको कम किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है और उसको मुस्लिमों को दिया जा रहा है, इस बात की पुष्टि आज लालू यादव ने कर दी। और इसको लेकर के अब देखिए कि अब पूरे देश में राजनीति जो है अब मुस्लिम वर्सेज अति पिछड़ा और पिछड़ा हो गया है। वजह यह है कि अगर लालू यादव इस तरह के बयान ना दिए होते तो शायद एनडीए के जो सवाल उठाए जा रहे थे पीएम मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से, उसको लोग ये मानते कि उनकी कल्पना भर है। लेकिन लालू यादव के बयान ने इस मामले की पुष्टि कर दी और पुष्टि होते ही इसका सीधा होता है कि पोलराइजेशन। लालू यादव भी चाहते थे कि मुस्लिम वोट पोलराइज हो और इंडिया गठबंधन की तरफ हो, और इसके लिए यह बयान दिया गया। लेकिन क्या प्रशांत अब आपने क्योंकि पोलराइजेशन का जिक्र कर दिया, और इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या बिहार की राजनीति में मुसलमान वोट की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके लिए आप एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को रिस्क में डाल दें? और क्या आपको लगता है कि राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी लालू यादव हैं और ये ऐसे ही इस इंटेंशन से ही दिया गया बयान था? देखिए शोभना, अगर मैं कहूं, जितने सालों से मैं लालू यादव को जानता हूं कि लालू यादव का एक एक रोया जो है वो पॉलिटिक्स से डूबा हुआ है। लालू यादव के हर बयान के पीछे एक मकसद होता है और खास मकसद होता है। लालू यादव अगर मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं और उसके बारे में अपनी बात कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बिहार में खास करके जो इलाके अभी चुनाव जहां होने हैं, जिसमें उनके बेटी का सारण सीट भी है और पाटलिपुत्र सीट भी है, इसके अलावा कांग्रेस का जो पटना की सीट है, खास करके इसके अलावे की सीट आप गोपालगंज की सीट ले लीजिए, बाकी जहां पर मुस्लिम आबादी काफी है, तो उस मुस्लिम आबादी अब तक वोट से अपने को दूर रख रही थी, वोटिंग पर उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही थी, उसको पोलराइज करने की यह कोशिश थी। और इस कोशिश का मकसद यह होता कि इसका लाभ भले ही लालू यादव या इंडिया गठबंधन को मिले या न मिले, लेकिन एनडीए को इसका फायदा मिल जाता, क्योंकि हिंदू वोट पोलराइज हो जाता है। लेकिन बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, बहुत छोटा सा जवाब ये दीजिए कि फिर बयान वापस लेने की जरूरत लालू यादव को क्यों हो गई? बहुत छोटा सा जवाब। देखिए शोभना, जैसे ही लालू यादव का कैलकुलेशन ये कहने लग गया कि इससे हिंदू वोट पोलराइज हो जाएंगे और एनडीए को इसका फायदा होगा, वो अपने बयान से पीछे हट गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। लालू यादव ने जो पहले बयान दिया। जी न्यूज़।